दोस्तों इमेजिन कीजिए आप एक प्लेन में बैठे हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। आप अपने घर जाने की जल्दी में हैं, लेकिन अगले ही पल बूम, प्लेन क्रैश हो जाता है। और जब आपकी आंख खुलती है तो आप एक सुनसान आइलैंड पर हैं। ना खाना, ना पानी, ना कोई इंसान और ना ही कोई उम्मीद, सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा। आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की लेजेंडरी मूवी कास्ट अवे की। ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये कहानी है इंसानी होप की, प्यार की और वक्त की। कैसे एक कॉरपोरेट आदमी जो वक्त का गुलाम था, आखिर में वक्त का बादशाह बन गया। चलिए जानते हैं इस रुला देने वाले सफर को। कहानी शुरू होती है चक नोलैंड, टॉम हैंक्स से। ये बंदा फेडेक्स का सिस्टम एनालिस्ट है। इसके लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज है टाइम। ये घड़ी की सुई के साथ जीता है। इसका मानना है कि अगर हमने वक्त बर्बाद किया तो हम सब कुछ हार जाएंगे। उसकी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड है, कैली। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चक के काम की वजह से उनकी शादी हमेशा डिले होती रहती है। क्रिसमस की रात है, सब फैमिली डिनर कर रहे हैं, लेकिन चक को अर्जेंट काम के लिए मलेशिया जाना पड़ता है। एयरपोर्ट पर एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। चक कार में बैठकर कैली को एक गिफ्ट देता है, एक छोटा सा पेजर और कुछ टॉवल्स। और कैली उसे देती है अपने दादाजी की पुरानी पॉकेट वॉच, जिसमें कैली की फोटो लगी है। चक वादा करता है, मैं न्यू ईयर पर वापस आऊंगा और तब हमारे लिए वक्त ही वक्त होगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चक का प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ रहा है। अचानक मौसम खराब हो जाता है। पायलट कंट्रोल खो देता है और प्लेन सीधा समंदर में क्रैश। ये सीन इतना इंटेंस है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पानी प्लेन के अंदर भर रहा है, अंधेरा है, लोग चीख रहे हैं। चक किसी तरह एक लाइफ राफ्ट यानी रबर की बोट लेकर प्लेन से निकलता है, लेकिन तूफान उसे बहा ले जाता है। अगली सुबह शांति। चक की आंख खुलती है एक अनजान सुनसान आइलैंड पर। चारों तरफ सिर्फ नीला समंदर। वो चीखता है, हेल्प, कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ लहरों की आवाज आती है। अब शुरू होती है असली सर्वाइवर चैलेंज। सोचिए, एक बंदा जो कल तक एसी ऑफिस में बैठता था, आज उसे नारियल यानी कोकोनट तोड़ने के लिए पत्थर मारना पड़ रहा है। प्यास बुझाने के लिए वो कच्चे नारियल का पानी पीता है, जिससे उसका पेट खराब हो जाता है। भूख मिटाने के लिए वो कच्चे केकड़े खाता है। इस बीच समंदर की लहरें फेडेक्स के कुछ पार्सल्स किनारे पर ले आती हैं। चक उन्हें खोलता है। उसे क्या मिलता है? स्केटिंग शूज, एक फैंसी ड्रेस, वीडियो टेप्स और एक वॉलीबॉल। पहले लगता है ये सब बेकार कचरा है, लेकिन दोस्तों, यही चीजें उसकी जान बचाएंगी। स्केटिंग शूज का ब्लेड वो चाकू की तरह यूज करता है। ड्रेस को वो मछली पकड़ने का जाल बनाता है। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब चक आग जलाने की कोशिश करता है। लकड़ी रगड़ रगड़ कर उसके हाथ छिल जाते हैं। वो रोता है, गुस्सा करता है, चीजें फेंकता है। लेकिन जब आखिरकार चिंगारी निकलती है और आग जलती है, उफ, वो मोमेंट देखने लायक है। वो नाचता है और चीखता है, लुक व्हाट आई हैव क्रिएटेड, मैंने आग बनाई है। वो खुद को उस पल भगवान समझता है। लेकिन इस प्रोसेस में उसका हाथ कट जाता है। गुस्से में वो खून से सना हाथ उस वॉलीबॉल पर मारता है। बाद में उस खून के निशान पर वो उंगली से आंख और नाक बना देता है। और इस तरह जन्म होता है विल्सन का। विल्सन सिर्फ एक बॉल नहीं है, वो चक का अकेला साथी है। चक उससे बातें करता है, लड़ता है, अपने दिल का दर्द शेयर करता है। अगर विल्सन ना होता तो शायद चक अकेलापन से पागल हो जाता। अब मूवी सीधा 4 साल आगे जंप करती है। चक अब वो मोटा ताज़ा सूट वाला आदमी नहीं रहा। वो एकदम सूख गया है। बाल लंबे हैं, दाढ़ी बड़ी है, स्किन जली हुई है। वो अब एक्सपर्ट बन चुका है। दूर से भाला फेंककर मछली मारता है। लेकिन दोस्तों, नोटिस करने वाली बात यह है कि उसके पास अभी भी फेडेक्स का एक पार्सल है जो उसने खोला नहीं है। उस पर एंजल विंग्स यानी परियों के पंख बने हैं। ये पार्सल उसके लिए होप है कि एक दिन वो वापस जाएगा और इसे डिलीवर करेगा। एक दिन एक पोर्टेबल टॉयलेट का प्लास्टिक दरवाजा बहकर आता है। चक का दिमाग चलता है, इससे मैं हवा का यूज करके लहरों को पार कर सकता हूँ। वो एक राफ्ट यानी बेड़ा बनाता है। निकलने का दिन आता है। वो अपने आइलैंड, अपने उस नर्क को अलविदा कहता है जहां वो 4 साल रहा। लहरें उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार चक तैयार था। वो समंदर के बीच पहुंच जाता है। एक तूफान आता है। राफ्ट हिल रही है। अचानक विल्सन पानी में गिर जाता है।
चक नींद से जागता है, विल्सन को दूर जाते हुए देखता है। वो पानी में कूदता है, लेकिन विल्सन बहुत दूर जा चुका है। चक रोता है, विल्सन, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। दोस्तों, ये सीन सच में रुलाता है, क्योंकि वो एक बॉल के लिए नहीं रो रहा, वो अपने आखिरी सहारे को खो रहा था। किस्मत मेहरबान होती है। एक बड़ा कार्गो शिप चक को बचा लेता है। चक वापस सिविलाइजेशन में आता है, पार्टी होती है, लोग वेलकम करते हैं। लेकिन यहाँ उसे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। केली ने शादी कर ली है। 4 साल तक सबने मान लिया था चक मर गया। केली की एक बेटी भी है अब। चक केली के घर जाता है, दोनों मिलते हैं। दोनों की आंखों में अभी भी वही प्यार है, वही तड़प है। केली उसे वही पॉकेट वॉच वापस करती है जो उसने आइलैंड पर संभाल कर रखी थी। लेकिन चक समझ जाता है कि केली अब किसी और की है, उसका एक परिवार है। एक कार के अंदर बारिश में वो केली से कहता है, मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि तुम मेरे साथ नहीं थी उस आइलैंड पर, क्योंकि अगर तुम होती तो शायद मर जाती। मैं जिंदा रहा क्योंकि मुझे पता था मुझे सांस लेते रहना है, क्योंकि कल सूरज निकलेगा और कौन जानता है लहरें अपने साथ क्या लेकर आएंगी। मूवी के एंड में चक वो आखिरी पार्सल डिलीवर करने जाता है जिसने उसे जीने की वजह दी थी। घर पर कोई नहीं होता तो वो वहां नोट छोड़ता है, इस पैकेट ने मेरी जान बचाई। वापसी में वो एक सुनसान क्रॉसरोड्स यानी चौराहे पर खड़ा होता है। उसे नहीं पता कहाँ जाना है। तभी एक लड़की वहां से गुजरती है और रास्ता बताती है। जब वो जाती है, चक देखता है उसकी ट्रक पर वही एंजल विंग्स बने हैं। चक मुस्कुराता है। पहले वो वक्त का गुलाम था, हर मिनट हिसाब से चलता था। आज वो चौराहे पर खड़ा है और उसके पास पूरा वक्त है अपनी मर्जी का रास्ता चुनने के लिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, कीप ब्रीदिंग यानी सांस लेते रहो, क्योंकि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। अगर आज बुरा वक्त है तो कल लहरें कुछ अच्छा भी ला सकती हैं।